चलो। हाँ जी बच्चों, स्टार्ट हो गया। ध्यान सुनना। चैप्टर 7, इंटीग्रल, सेकंड टॉपिक, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये भी एक बेसिक है, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन में क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल ऐसा कुछ नहीं होता, क्वोशंट रूल वगैरह कुछ नहीं होता। तो जैसे हमारे पास आ गया ये कि भैया 2x/1 + x², इसे इंटीग्रेट करना है जी। तो अगर डिफरेंशिएशन होता तो क्वोशंट रूल लगा देते। इंटीग्रेशन में क्वोशंट रूल है नहीं, तो हमने क्या करना होता है, दोनों में से एक को सब्स्टिट्यूशन करना होता है, एक को टी मानना होता है। तो आपको क्या बताया था, टी किसे मानना है? टी उसे मानना है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में हो। मैं इसको आप दोनों को डिफरेंशिएट कर करके देख लो। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2। वो ये तो नहीं है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन ये है। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन मन में करो, क्या होगा? 1 का 0, x² का 2x, यही आ रहा है ना ऊपर वाला। तो नीचे वाले को डिफरेंशिएशन करके ऊपर वाला आ रहा है, तो नीचे वाले को t मानना है। t किसको मानना है? जिसका डिफरेंशिएशन दूसरा वाला आए। ठीक है, तो हमने इसको टी मान लिया जी। डिफरें अब इधर क्या करना है, इधर डिफरेंशिएशन करना है। इधर डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे y का dy/dx होता है, ऐसे t का क्या होगा, dt/dx। इधर 1 का 0, x² का क्या होगा, 2x। यहां से dx निकालो, ये पैटर्न रखना। नीचे ये dx निकाल के क्वेश्चन में डाल दो। क्वेश्चन में दो चीजें डालनी है, एक तो जिसे t माना उसे t लिखना है, और दूसरा dx की वैल्यू डालनी है। तो इससे आपको क्या फायदा होगा कि वो जो दूसरा वाला है वो कट गया। कटने के बाद क्या बचा, 1/t। देखो दो फंक्शन से सिंगल फंक्शन बन गया ना। दो थे देखो डिवाइड में, अब अकेला ही आ गया ना सिर्फ टी। 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod t, है ना। फिर लास्ट में t की वैल्यू डाल दो। t की वैल्यू कितनी है, 1 + x² + c। ये बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, अगला देखो। अब जैसे मान लो ये है tan⁴ × sec²। अब यहाँ ना चेन रूल है ना प्रोडक्ट रूल है। tan⁴ × sec² dx। जो किसको टी मानना है, किसको टी मानू, tan को मानू कि sec को मानू? कौन किसका डिफरेंशिएशन है? tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec²x। tan x का डिफरेंशिएशन यहाँ नहीं रहा पूरा। तो टी किसे मानना है, tan x को। पावर को कभी मत मानना, सिर्फ मेन फंक्शन को मानना। ऐसे रूट लगाओ तो रूट को कभी मत मानो, अंदर के फंक्शन को मानो। सिर्फ tan x को टी मानो, इनकी पावर 4 को नहीं। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करो जरा। tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec²। t का क्या होगा, dt/dx। यहां से dx निकालो, dx की वैल्यू कितनी आएगी, dt/sec²। इसे क्वेश्चन में डाल दो। tan x को क्या माना था, t। tan x को t माना था ना, तो t की पावर क्या बन जाएगा, 4। साथ में बचा क्या है, sec²x, और dx की वैल्यू डालो। dx की वैल्यू कितनी है, dt/sec²। तो sec² कट गया, तो अकेला अकेला बन गया ना देखो फंक्शन। तो दो से सिंगल बन गया, है ना। अब T4 को कर लो इंटीग्रेट। T4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t⁵ जैसे x4 का होता है ऐसे T4 का भी होगा। तो एक एक पावर बढ़ जाती है ना। T4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t⁴ + 1/4 + 1 5/5। बात समझ में आई? फिर लास्ट में t की वैल्यू डाल दो। t किसे माना था, tan x को, तो लास्ट में t हटाकर tan x डाल दो जी, +c। समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखो। अब जैसे ये है, देखो ध्यान, cos x sin x, किसे टी मानो? दो फंक्शन है, एक cos x है, एक पूरा ये sin x है। टी किसे मानो, जिसका डिफरेंशिएशन दूसरा वाला हो। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो sin x को टी मानने से cos x कट जाएगा ना, तो sin x को टी मान लो। sin x को टी ले लो, एंगल को भी टी ले सकते हो, पावर को भी टी, किसी को भी टी ले सकते हो, बस उससे फायदा होना चाहिए। तो sin x को टी क्यों माना, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन बाहर है। तो साइन, अब डिफरेंशिएशन करो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। टी का क्या होगा, dt/dx। तो dx की वैल्यू कितनी आई, dt/cos x। डाल दो इसमें, तो ये हो जाएगा cos x साइन, इसको तुमने क्या माना था, t। तो ब्रैकेट के अंदर वाले को हटा के t लिख दो।
और dx की वैल्यू डाल दो। dx की वैल्यू कितनी है, dt अपॉन cos x, cos x cos x कट गया, क्या बचा, sin t बच गया। अकेला आ गया ना फंक्शन दो से, है ना। अब साइन को इंटीग्रेट कर दो, तो साइन इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस प्लस सी, लास्ट में टी की वैल्यू डाल दो। टी की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स। समझ में आ रहा है। तो टी मानने से आपके दो से सिंगल फंक्शन बन जाएंगे, ये होगा। अगला देखना, देखो ये है एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स फोर अपॉन, ये आपकी बुक का ही है, इसमें बड़े बच्चों को डाउट आता है इसलिए मैंने कहा यही कर देता हूँ। बताओ किसे टी ले लो, टेन इनवर्स को टी ले लो, टेन इनवर्स को टी ले लो जी। टेन इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा है ना नीचे। तो टेन इनवर्स एक्स फोर का करोगे तो वन अपॉन वन प्लस इसका स्क्वायर होगा ना, इसका स्क्वायर होता है ना एक्स का, तो एक्स फोर का स्क्वायर होगा। एक्स फोर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आठ, आ रहा है ना नीचे आठ। फिर टेन इनवर्स छुपाओ, एक्स फोर को करो, एक्स फोर का क्या होगा, फोर एक्स क्यूब, और टी का क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स। ये बात समझ में आ रही है। यहां से dx निकाल लो, dx ऊपर, ये इधर, ये ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, वन प्लस एक्स एट, और नीचे ये फोर एक्स क्यूब। बच्चे एक चीज भूल जाते हैं, tan इनवर्स का कर रहे हो, चेन रूल भी लगाओ, ये सब याद रखो, चेन रूल, एक्स फोर का भी करेंगे ना, फोर एक्स क्यूब, फिर dx इधर, ये ऊपर ये नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये समझ में है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये dx यहाँ डाल दो, एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स को क्या माना था आपने, t, नीचे क्या बचा है, वन प्लस एक्स एट, और dx की वैल्यू डाल दो, ये dx की वैल्यू ये है ना, वन प्लस एक्स एट डी टी डिवाइडेड बाई कितना है, फोर एक्स क्यूब। देखो ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, वन प्लस एक्स एट से वन प्लस एक्स एट कट गया, ये जो चार वगैरह बचते हैं ना कांस्टेंट, इसे इंटीग्रेशन से बाहर ले जाया करो। अगर बच गया फोर, फोर बाहर ले जाओ, अंदर खाली क्या बच गया, साइन टी। तो कांस्टेंट बचते हैं ना, फोर फाइव ए बी सी डी, उन्हें बाहर ले जाओ, सिर्फ साइन रहने दो अंदर, साइन टी, इसको टी माना था ना अंदर वाले को, साइन टी अकेला आ गया ना, देखो इतना बड़ा था, सिंगल बन गया साइन। अब साइन को इंटीग्रेट कर दो, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, साइन का हो गया जी माइनस कॉस प्लस सी, लास्ट में टी की वैल्यू डाल दो। समझ में आ रही है बात, टी की वैल्यू डाल दो जी, तो ये हो गया आपका कॉस tan इनवर्स एक्स फोर प्लस सी, खत्म आंसर। ठीक है, तो आपने उसे टी मानना है जिससे आपको फायदा हो। जैसे देखो ये वन अपॉन एक्स लॉग एक्स की पावर एम, बताओ किसे टी मानू, लॉग एक्स को। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाय एक्स, तो लॉग एक्स को टी ले लो, समझ रहे हो। फिर डिफरेंशिएशन करो, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन बाय एक्स, टी का क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स डी टी, डी एक्स की वैल्यू निकल गई, ये वहां डाल दो, तो ये हो गया वन अपॉन एक्स, लॉग एक्स को क्या माना था, टी, टी की पावर क्या बन जाएगा एम, कभी पावर को रूट को टी नहीं मानना, उसके अंदर को मानना है। डीएक्स की वैल्यू डालो, डीएक्स हटाकर ये वैल्यू डाल देंगे, डीएक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स डी टी, एक्स एक्स कट गया, खाली टी बच गया ना, टी की पावर एम कैसे इंटीग्रेट करेंगे नीचे, ऊपर ले जाएंगे, नीचे इंटीग्रेट नहीं हो सकता ना, तो ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाएंगे के बाद क्या हो जाएगी, माइनस, फिर वही एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, याद है, प्लस सी, लास्ट में टी की वैल्यू डाल दें। ठीक है, तो 7.2 निकालो, आप शुरू करो, आपको जो नहीं आएंगे वो मैं बताऊंगा। 7.2 निकालिए, ये कहाँ चले गए हम, चलो 7.2 शुरू करो। मैं आपको बताता हूँ अच्छा सुनो, 7.2 में इंटीग्रेशन और डीएक्स उन्होंने नहीं लगाया, उन्होंने वर्ड में लिखा है, आप कर लेना। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर लिखवाए थे पिछली क्लास में। अभी ये करो जो मैं लिख रहा हूँ, सारे मत करना। 7.2 लिखो, 7.2 जो अभी करने हैं आपको, बोर्ड से कुछ नहीं लिखना, नंबर ये सारे करने हैं आज खत्म। वन टू थ्री फोर फाइव एट, वन टू थ्री फोर फाइव एट नाइन टेन, 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 35 36 37, बस इतने करने हैं। ये कर लो जल्दी, ये दो दो लाइन के क्वेश्चन है, इतने से तो है, कर दे बेटा पॉज।